जलन, तो फिर आप लोग चाहते क्यों? आखिर विरोध करने वाले विरोध करेंगे, इसलिए डरो मत। कोई कुछ भी बोले उसको कहो, अगर खुली डिबेट करनी है तो आ जाओ, रविवार का टाइम देते हैं, हम हमारे घर पे बैठेंगे और सामने अगर प्रूव कर पाओ तो हम आपको प्रूव करके भी बता देंगे क्या गलत है क्या सही है। इसलिए आज मेरे जो कार्यकर्ता मेरे को बार बार मैसेज करके बता रहे थे कि कई लोग मुझे हमें इस तरह का कह रहे हैं, तो उनको आज मैं आप बैठे हुए हो तो रविवार का टाइम दे दो, पूरा दिन घर पे बैठेंगे, जो विरोध करने वाले उनको भी लाओ, हमारे सामने लाओ, और किसने पैसा दिया क्या किया वो भी हम पूरा खंडन करके बता देंगे, और उन्होंने खाया वो भी निकाल लेंगे। हमारे नाम पे कहां से लाके खा गए वो भी सारा हमारे पास लेखा जोखा पूरा पड़ा, इसलिए डरो मत। हमारे भाइयों से लड़ना, अगर विरोध करना कांग्रेस बीजेपी का करो, हमारे आमने सामने आप एक दूसरे का विरोध करोगे, ये उस संगठन का नहीं है, उस संगठन का है, तो कोई मिलने वाला नहीं है। क्योंकि हमने एक विचारधारा खड़ी की थी 2018 से पहले, उस विचारधारा के हम फाउंडर मेंबर थे। आजकल खाली चिल्लर आते हैं और वो हमें सिखाते हैं कि हमारे साथ आ जाओगे, तो शर्म आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए। इसलिए डरो मत। हमारे समाज के लिए, ST SC OBC के लिए हमको गोलियां खानी पड़े तो भी तैयार है। हमारे 2 भाई शहीद हुए नहीं हुए काकरी डुगरी में, लेकिन यहाँ पे शहीदों के लिए कोई नहीं बोलने वाला है। अभी भी हमारे दोनों भाइयों के जो अभिभावक हैं उनको नौकरी नहीं मिली है। आज भी वो जो है सरकार की ओर से जो रिपोर्ट है उसमें कहा कि भाई कोई भी मर जाता है उसके आश्रितों को नौकरी मिलेगी। अब आश्रित में माँ बाप का नाम लिया ही नहीं उन्होंने। तो ये जब उदयपुर में कन्या हत्याकांड होता है वहां पे वो लोग 2-2 बेटों को नौकरी लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे 2 काकरी डुगरी में जो आंदोलन कर रहे थे, 2 शहीद भाई हुए, उनके घर वालों को आज तक नौकरी नहीं मिली। उसके लिए भी आवाज हमने उठाई है, और पता नहीं अब ये अभी करते हैं तो ठीक, नहीं करते हैं हाई कोर्ट जाके लड़ने के लिए भी हम तैयार हैं। हमारी जो MBC थी, MBC गई, क्यों गई उसमें भी काकरी डुगरी की मेन वजह रही कि कहा लोग गए, जवान आपके किसी के घर से होंगे, उनको पूछना। दयाराम जी ने सीधा क्या बोला कि तुम तो MBC वाले दारू पी के इधर पड़े रहते हो बाहर, यहाँ तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम चले जाओ, मैं तुमको नहीं बचाऊंगा, मैंने तुमको भगा दिया। बीजेपी के पास गए, हमारे पूर्व विधायक को लड़े थे, उनसे कहा मेरी सरकार नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मेरे पास आए, मेरी भी सरकार नहीं थी, कोई नहीं था। इसके बाद भी हम संविधान से लड़े, और संविधान से लड़ने के बाद हम केस जीते, और केस जीता, और आज MBC को स्थायीकरण का आदेश आया। लेकिन आदेश को यहाँ के MLA और यहाँ की सरकार, गहलोत सरकार ने कहा कि हमने अस्थायी अभी इनको लगा रखा है, इसलिए अभी तक MBC को नहीं लाए। ये इनकी साजिश है। इसलिए आपको अभी से जग जाना है। मेरे से पहले कई वक्ता है, कई वक्ताओं ने आपको बताया कि किस